चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिंडी, लाहौर एंड कराची के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर 1280 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 1300 करोड़ रुपए, डोमेस्टिक क्रिकेट पे 450 यानी ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस और ओवरऑल 17-18 अरब रुपए इस बार पाकिस्तान क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स पे स्पेंड होने वाले हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, बाकी प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, सैलरीज वो भी इंक्रीज हुई है, खासतौर पर वुमेन्स क्रिकेट की। लेकिन लोगों के जो कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो पे, इतने करोड़ों अरबों रुपए किस चीज पे लगा रहे हैं स्टेडियम्स में, अपग्रेडेशन तो इतनी बड़े पैमाने पे हो नहीं रही। कदाफी स्टेडियम लाहौर में तो मेन पवेलियन डिमोलिश किया है, नया पवेलियन बन रहा है, उसके लेफ्ट राइट 2 स्टैंड्स अपग्रेड हो रहे हैं। इस तरह के बहुत से कमेंट्स मैंने रीड किए। कुछ लोगों का ये पॉइंट भी था कि हामिद भाई पिंडी साइड पे भी कोई इतने बड़े पैमाने पे तो काम नहीं हो रहा, ना कोई न्यू बिल्डिंग बन रही है, ज्यादा से ज्यादा चेयर्स इंस्टॉलेशन होगी, फैसिलिटीज अपग्रेड होंगी, स्क्रीनें चेंज होगी या फ्लड लाइट्स में काम वगैरह। चलें कराची स्टेडियम साइड पे तो फिर भी एज कम्पेयर टू पिंडी के ज्यादा काम हो रहा है। फार एंड पिन न्यू बिल्डिंग बन रही है, मीडिया बॉक्स की व्यू बेहतर होगा, स्क्रीनें एडजस्ट होंगी, स्क्रीनें रिप्लेस होंगी। तीनों स्टेडियम्स में हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, फैसिलिटीज की अपग्रेडेशन, इससे ज्यादा और क्या काम हो सकता है फिलहाल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो इतने करोड़ों अरबों रुपए किस चीज पे लगा रहे हैं, इसमें तो नए स्टेडियम्स बन जाते हैं। बहुत से कमेंट्स आए, खैर उसको आंसर भी कर देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी का प्रपोज शेड्यूल आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी तक ये ऑफिशियल भी हो जाना था, आईसीसी ने अप्रूव कर दिया, सब क्रिकेट बोर्ड्स को भेज दिया, सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से मसला अटका हुआ है। मैंने प्रॉपर एडिट करके पिक बना के आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वहाँ पे एचडी आ जाएगा। एफटीपी होम टूर, अवे टूर्स का भी अलग से मैंने एडिट किया है, यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो इस पे भी आगे वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन शुरू हुई है कदाफी स्टेडियम लाहौर से, शुरू में तो काफी तेजी से हमें काम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आजकल के दिनों में थोड़ा स्लो पड़ गया है। आप लोग भी अपडेट्स का वेट कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल वही मलबा वगैरह साफ करने का काम ही चल रहा है, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ, जो डिमोलेशन का काम था वो फिनिश हो गया है। वर्कर्स जो लेबर्स की तादाद में इजाफा किया गया था वो भी कम हो गया है, क्योंकि उनका काम फिनिश हो गया है। अब कंसल्टेंट का काम शुरू हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, बजट अप्रूव हो जाएगा। मोहसिन नकवी का आपको पता है, हर काम तेज हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, पैसे आते हैं तो काम तेज हो जाता है। बट कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपके पास सिर्फ 5 से 6 महीने रह गए हैं, दिसंबर से पहले फिनिश करना है। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले तीनों स्टेडियम्स रेडी होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सब मेंबर्स ने पीसीबी के चेयरमैन के साथ एग्री किया कि जो आप कहते हैं हम आपके पीछे, ऑब्वियसली पैसों का मामला हो तो फिर ऐसे ही होता है। खैर ये मजाक चलता रहता है, मैं आपके पॉइंट्स की तरफ आता हूँ, कंटिन्यू रखें। ऑन दी अदर हैंड कराची साइड पे बड़ी अपडेट ये है कि जो सॉइल टेस्ट चल रहा था पिछली वीडियोस में बोरिंग बताता आया, वो एक्चुअली सॉइल टेस्ट हो रहा होता है। वो भेजा जाता है कि कितनी फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इस साइड पे तो ये पवेलियन बना हुआ है, मेरे ख्याल में 3 से 4 फ्लोर का है, तो दूसरी साइड पे जो सॉइल टेस्ट है वो कर लिया जाता है, पता लगाया जा सके कि वो जगह कैसी है, वहाँ पे कितना मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। ये सामने बैक साइड पे आप हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस देखें, पिछली वीडियो मैंने बड़ा डिटेल से इस पे डिस्कस किया। इनका व्यू भी बेहतर होना है, ओवरऑल जो जंगले लगे हुए हैं इसका व्यू बेहतर होना है, बहुत सी चीजें कराची साइड पे भी होनी है। तो अब इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कराची साइड पे वो सॉइल टेस्ट हो चुका है, अब जल्द बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाएगी। जहां तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात है तो वो तो बिजी होने वाला है आगे एफटीपी में। होम का मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको पता है उसकी टेंशन नहीं है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए दोनों के। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में आगे डिस्कशन भी कर देंगे। तो पिंडी, मुल्तान एंड कराची, लाहौर में तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई मैच है ही नहीं। यहाँ पे तो बड़ी सतह पे, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी सतह पे काम होगा एज कम्पेयर टू कराची एंड पिंडी के। चैंपियंस ट्रॉफी तक यहाँ पे कोई मैच होस्ट हो ही नहीं सकता, ना एफटीपी में अनाउंस किया है। तो पिंडी, कराची एंड खास तौर पर मुल्तान, यार क्या ही बात, मैं इस पर बहुत खुश हुआ हूँ कि मुल्तान के लोगों के लिए एफटीपी में बहुत सारे मैचेस मिल गए हैं। सिर्फ जो कमिंग बांग्लादेश का टूर है उसमें जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो 21 से 25 अगस्त पहला मैच, दूसरा 30 से 3 सितंबर तक है, वो रावलपिंडी एंड कराची को दिए हुए। उसके बाद तो इंग्लैंड की सीरीज में, खैर डेट्स वगैरह आपको पता है, सामने स्क्रीनशॉट पे आप देख भी सकते हैं, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो इंग्लैंड के टूर में भी मुल्तान को एक मैच मिला हुआ है, वेस्ट इंडीज के टूर में भी मुल्तान को एक मैच मिला हुआ है, एंड देन पूरी ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान की वो पूरी मुल्तान को मिली हुई है। यकीनन इससे मुल्तान और ज्यादा हाईलाइट होगा। आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी जो ये पॉइंट डिस्कस किया गया मीटिंग में कि बाकी सिटीज की तरफ भी जाया जाए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 5 करोड़ तकरीबन 450 करोड़ रुपए की बात की गई है, तो उसमें भी 12 और ग्राउंड पीसीबी अपने अंडर लेगा। और ओवरऑल कंट्री में जो मैंने आपको बताया था 100 ग्राउंड में वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ एंड उसकी डेवलपमेंट में काम करेगा। इस तरह पिंडी साइड को भी मैचेस मिले हुए हैं, तो कराची एंड पिंडी बिजी रहेंगे मैचेस में। इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन साथ साथ ये काम वगैरह होता रहेगा। बड़ी सतह पे उस साइड पे नहीं है, पिंडी कराची साइड पे तो मैचेस साथ साथ होस्ट हो सकते हैं। इससे ये मालूमात पता लगती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। लाहौर बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे पवेलियन ही नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं होंगी प्लेयर्स के लिए। इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ हैं भाई, तो फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। बाकी ऐसे दुनिया में होता रहता
रहता है कि स्टैंड्स में काम वगैरह चल रहा हो, स्टैंड्स बन रहे हो या चेयर्स इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें साथ साथ हो रही हो और मैचेस भी होस्ट हो रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन साथ साथ पिंडी एंड कराची में जो काम है वो होता रहेगा और बाकी मैचेस भी साथ होस्ट हो जाएंगे। इस तरह ये अवे टूर्स का मैंने अलग से शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें तो कुछ डिस्कस करने का है नहीं, लेकिन जो पॉइंट है यहाँ पे आपको पता होगा, मेरे ख्याल में ये उसूल है, मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा, आप एग्री करेंगे। मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, ये उसूल होता है कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले जो स्टेडियम्स हैं वो आईसीसी के हवाला करने होते हैं, इसीलिए दिसंबर से पहले पहले ये स्टेडियम्स रेडी करने होंगे। और ये पॉइंट इसीलिए मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि दिसंबर से पहले तीनों स्टेडियम्स रेडी होंगे। अब वो कह रहे हैं तो बजट अप्रूव करने की बात कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो दिसंबर से पहले रेडी कर रहे हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन पिछली वीडियो पे जो जेन्युइन कमेंट्स आए, इतने क्वेश्चन के इतने अरबों रुपए, यानी आप कह लें कि 17.5 अरब तक रुपए हैं, 1700 करोड़ रुपए, इसमें तो नए 3 से 4 स्टेडियम्स बन जाएंगे। ये अरबों रुपए जा कहाँ पे रहे हैं? और फिर पाकिस्तानी आवाम को तो आपको पता है पहले से जज करना शुरू कर देते हैं, अभी पैसे आए नहीं होते, काम हुआ नहीं होता कि भाई हाफ पेमेंट करप्शन की नज़र हो जाएंगे, जेब में जाएंगे और 2 से 3 करोड़ रुपए लाहौर साइड, पिंडी एंड कराची साइड पे लगा देंगे, बस जान छुड़ा देंगे, बाकी पैसे गए जेब में। खैर पैसे लगते हैं भाई, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में, और फिर नए स्टेडियम्स में तो करोड़ों अरबों लग जाते हैं। इंडिया के स्टेडियम्स की एग्जांपल ले लें, लेकिन इंडिया के स्टेडियम्स भी फिर स्टेडियम होते हैं, उस तक आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये है कि होता है, खर्चा होता है। लेकिन आई एग्री, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट भी वैलिड है कि नए स्टेडियम्स के लिए पैसे ठीक है, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी अमाउंट है। खैर यहाँ फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड करनी है, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हो गई, नई ये बिल्डिंग्स बनेंगी, इन बिल्डिंग्स पे तो करोड़ों रुपए आपको पता है कि लगेगा ही। और ये जो साइड पे इंडे पड़ी हुई है, इसका लोग कह रहे थे कि ये रीयूज़ होंगी, हालांकि मैंने दिखाया था बाहर साइड पे इश्तेहार लगा हुआ था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने लिए भेज देते हैं। बाहर साइड पे इश्तेहार लगा हुआ है, उस पर मेंशन है कि ईंटें बराए फ़रोख्त, मैंने दिखाया भी था आपको। और कुछ जर्नलिस्ट, तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे थे कि ये रीयूज़ होंगी, और जो यहाँ पे डिमोलिशन के दौरान स्टील निकल के आया रूफ से, ये भी स्क्रैप में बेच के फिर से इस पैसों पे नई चीज़ें आएंगी। जब इतनी बचत की जा रही है, आप लोग पता नहीं क्या क्या, मैंने इन्फॉर्मेशन देख रहा था, जब इतनी बचत की जा रही है तो फिर इतने करोड़ों अरबों रुपए किस चीज़ पे लग रहे हैं? फिर मैं लोगों की बातों से एग्री करता हूँ, अगर इतनी बचत की जा रही है और फिर आप उस पर 12-13 अरब रुपए लगा रहे हैं 3 स्टेडियम्स पे सिर्फ, लेकिन मेरे ख्याल से नए सिरे से नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नया मटीरियल यूज़ होगा। भाई आईसीसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें बनानी है, मोहसिन नकवी ने कहा हुआ है, तो फिर उसमें ये पुराना स्टफ क्यों यूज़ करेंगे, इसका मुझे समझ नहीं आता। लेकिन खैर ये करोड़ों अरबों रुपए की बात है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पैसे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कितना लगता है। अगर पीसीबी ने बता दिए तो और भी अच्छा होगा कि लाहौर में इतना लगा, पिंडी में इस चीज़ पे इतना लगा, कराची में बिल्डिंग पे इतना लगा, जो कि कभी भी पीसीबी इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। मुझे नहीं याद पड़ता, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया भी हो तो ओवरऑल अमाउंट बता देते हैं, बाकी पैसा किस चीज़ पे कहाँ पे लगा उसका किसी को पता नहीं होता। खैर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग अभी से ही जज करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी खामी है। वैसे थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें मज़ीद आगे मरहले में और चीज़ें शायद ऐड हो जाए। इतने अरबों रुपए लग रहे हैं, शायद अपग्रेडेशन में ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड कर दें। बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट इतने सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कब हुई है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा था, ना स्टेडियम्स अपग्रेड कर रहा था, अब हो रहे हैं। छोटी सतह पे क्यों ना हो, एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, फैसिलिटीज़ तो अपग्रेड हो जाएंगी, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का बड़ा इवेंट तो एटलीस्ट होस्ट हो जाएगा। सो दिसंबर तक इनको रेडी तो कर लेने दे, 5 से 6 महीनों में ये कितना अपग्रेड कर लेंगे। ये स्क्रीन पे आप चैंपियंस ट्रॉफी का प्रपोज शेड्यूल देखिए जो टेलीग्राफ की तरफ से शेयर किया गया है, और सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से मसला अटका हुआ है। उन्होंने जो है ना वो ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आने वाली मीटिंग में जुलाई में मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की मीटिंग है, उसमें बीसीसीआई सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करेगा ऑब्वियसली, और तो कोई पॉइंट उनके पास है नहीं, जो कि तमाम तर क्रिकेट बोर्ड्स ने अप्रूव किया हुआ है, पाकिस्तान आगे खेल के गई हुई है, आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है, तो बीसीसीआई के पास कोई पॉइंट बनता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडियन टीम जो है वो सिर्फ मैचेस खेलने आएगी, फिर वापस इंडिया चले जाया करेगी, इस तरह से कुछ करेगी, तो बहुत सी चीज़ें लोग शेयर कर रहे हैं। अभी फिर पाकिस्तान के पास नियर एरिया पड़ता है अमृतसर, वहाँ पे स्टे करेगी और फिर मैचेस के लिए आएगी, फिर सीधा इंडिया चला जाया करेगी। भाई इतना आसान नहीं है, 50 ओवर्स का ओडीआई का फॉर्मेट होता है, और ये T20I में नहीं शिफ्ट होगा। आपको पता है कि जेशा ने ऑलरेडी बातों में ही चीज़ें निकल के आ जाती हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसका मतलब यह है कि ये ओडीआई फॉर्मेट पे ही है। बाकी ये प्रपोज शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। बाकी ये है कि मैचेस का अनाउंस नहीं किया था, लेकिन डेट्स वगैरह मैंने प्रपोज बता दी थी, ये फाइनल अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह अगर ना की। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन सिर्फ चेयरमैन नहीं है, सेनेटर भी है, और ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर। ये सारी चीज़ें इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर होती है, उसके हाथ में होती हैं, जो इंटरनेशनल टीमों का आना जाना, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आएंगी। तो गवर्नमेंट ही ये चीज़ें सॉल्व कर सकता है, बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता, वो टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। आईसीसी को एटलीस्ट इस पर एक्शन लेना चाहिए कि टोटली पॉलिटिकल या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो रही है क्रिकेट के मामलों में, जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे अक्सर बैन लगा देती है, तो इस तरह से। खैर वो आपको पता है सारा पैसों का खेल है,
नो डाउट आप एग्री करेंगे बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड है, आईसीसी के मामला चलाने में की रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई के पास कोई पॉइंट बनता नहीं है पाकिस्तान ना आना, क्योंकि आगे 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया श्रीलंका होस्ट कर रहा है, फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा, वहाँ पे फिर पॉइंट रेज होगा, फिर पाकिस्तान नहीं जाएगा आईसीसी के इवेंट में। वो तो एशिया कप था, एसीसी था। खैर नवंबर में मेरे ख्याल में जेशा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार भी हैं आईसीसी के हेड बनने के लिए, मेरे ख्याल से वो कोई आईसीसी का इलेक्शन वगैरह भी है। खैर ये चीज़ें साइड पे, लेकिन फिर आगे भी टिट फॉर टैट आ रहा है ना, आप चेयरमैन आईसीसी भी बन जाए, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, फिर पाकिस्तान जो है नहीं जाएगा इंडिया। बस पॉइंट ये है कि नजम सेठी की तरह मोहसिन नकवी पिघले ना, वरना हाइब्रिड मॉडल के थ्रू जितना नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, आपने देखा प्लेयर्स जिस तरह से थक गए थे, इंजरीज वगैरह सब, और इस मामले में पीसीबी स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करें। लेट्स सी आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये पैसों के मामले में अभी से जजमेंटल ना बने, देख लेते हैं कहाँ लगता है, वो पता लग जाएगा, और क्या क्या अपग्रेड होता है, किस तरह स्टेडियम्स रेडी होते हैं। खैर आपको अपडेट करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, कमेंट शेयर कर दीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।